रंजीत सिंह चौधरी कहो एसपी साहब। सुमित्रा जी का हुक्म था, टाल नहीं सका। अपनी हिफाजत के लिए 2 रखवाले साथ लाए हो? आप भी तो अपना रखवाला साथ लाए हैं जो इन दोनों से मजबूत है। तुम हमें जाबर की बात याद दिला के हमें नीचा दिखाना चाहते हो? आप गलत समझ रहे हैं एसपी साहब। ऊंचा और नीचा जैसा शब्द तो रंजीत की किताब में ही नहीं है। कानून और शांति जैसे शब्द भी नहीं है। भगवान के लिए शांत हो जाइए। हम यहाँ बात करने आए हैं, झगड़ा नहीं। रंजीत, कैसे हो तुम? मेरी बात छोड़ो सुमित्रा, तुम बस्ती से आ रही हो, वहां की कोई खबर सुनाओ। वहां की खबर बहुत अच्छी है। मोरा ने तुम्हारे बेटे को जन्म दिया है। बेटा? मुबारक हो, बहुत प्यारा बच्चा है। तुमने उसे देखा है? क्यों नहीं देखा, मोरा रोज स्कूल में मिलती रहती है। रंजीत, बहुत प्यारा मुन्ना है। सुंदर है, फिर तो जरूर मोरा पर गया होगा। नहीं रे, थोड़ी तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। हल्का इतना है कि जैसे हाथों में फूल उठाया है, और एक बार सीने से लगा लो तो दूर करने को जी नहीं चाहता। बस मित्रा। क्या हुआ? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ सुमित्रा। बच्चे की सुंदरता का बखान तो तुम कर ही चुकी हो। अब मोरा के दुखों की बात करोगी और फिर मुझे अपना रास्ता छोड़कर वापस लौट जाने की जिद करोगी, यही ना? चलो ऐसा ही सही, मगर सच बताओ, तुम्हारा जी नहीं चाहता? अपने मुन्ने को देख लो, उसे अपने सीने से लगा लो, उसका माथा चूम लो, बोलो। मैं इतना पत्थर तो नहीं हूं। तो फिर छोड़ दो ये रास्ता। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ रंजीत, और किसी के लिए नहीं तो अपने प्यारे मुन्ने के लिए। तो जिस नन्ही सी जान का वास्ता दे रही हो तुम, ऐसी ही नन्ही जानों के लिए तो मैंने बंदूक उठाई है। मैंने आंख खोली तो गुलामी की जंजीर में। लेकिन अब जब आने वाली पीढ़ी होश संभालेगी, मैं इस निजाम को बदल डालूंगा। तुम्हारे अकेले के किए से क्या होगा रंजीत? बरसात की पहली बूंद को तपती हुई जमीन पर गिरकर फना होना ही पड़ता है। रंजीत, ऐसा ना कहो, वापस आ जाओ, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। इन्होंने मुझसे वादा किया है, ये तुम्हारी पूरी पूरी मदद करेंगे। किसके वादे की बात कर रही हो? एक पुलिस ऑफिसर के, जो ठाकुर भी है। तुम्हें हमारी जात पर हमला करने का कोई हक नहीं है, समझे? मुझे धमकाने की कोशिश मत करो ठाकुर। धरती माँ की गोद में सब बराबर हैं। हम बराबर नहीं थे, अब बराबर हो गए। एक एहसान तुमने हम पे किया था, आज हमने उसका बदला चुका दिया। आज के बाद हम और तुम आमने सामने हैं, दरमियान में कोई भी नहीं है, सुमित्रा जी भी नहीं। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं रंजीते, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, मैं सचमुच डर गया ठाकुर। डरना सीख ही लो रंजीते, क्योंकि आज के बाद मौत तुम्हारा पीछा करेगी। रंजीत सिंह मौत का सामना करने के लिए तैयार है, कर लेना पीछा। लेकिन इस वक्त तुम्हारा बागी जा रहा है। रंजीत, मैं मोरा से क्या कहूंगी? कह देना आंसू कायरों के गहने हैं, आंखें सजाने के लिए कभी आ जाएं तो उन्हें उतार कर फेंक दें। जाबर, ओ जाबर, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। मुझे भी साथ ले चलो ना। साथ ले जाऊं और तेरे नाम पे दाग लगा दूं। कल अगर किसी ने कह दिया तुलसी अपने यार के साथ भाग गई, मैं तो उसे जान से मार डालूंगा। और अगर किसी ने कहा कि जाबर डाकू लड़की को भगा ले गया है, तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। तुलसी, दुनिया वालों को तेरे पंजे और मेरी गोली से बचाने का एक ही तरीका है। क्या?
मैं तुझसे शादी कर लूं, तेरे बाल बनूं। कोई शक? जाबर, परसों ही तो मेला है, सभी लोग मेले में जाएंगे। मैं तुझे चुपके से आके ले जाऊंगा। मैंने जादू की ढनी में तेरे लिए जगह भी रखी है। मैं अकेली नहीं रहूंगी जाबर। अरे पगली, मैं आता जाता रहूंगा। नहीं। तो क्या मेरे साथ साथ उजाड़ में भटकेगी? हाँ। कब तक? राम का वनवास खत्म होगा तो सीता भी महलों में वापस आ जाएगी। क्यों नहीं पियोगे मास्टर जी? दादा, मेरे कुछ असूल हैं जो मैं तोड़ना नहीं चाहता। अरे मास्टर जी, मैंने तो सुना असूल तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, बशर्ते बहाना खूबसूरत होना चाहिए। अरे रहने दो गोपी दादा, मास्टर जी नहीं मानेंगे। अरे हम तो मास्टर जी के साथ जिंदगी और मौत बांटने को भी तैयार हैं, लेकिन मास्टर जी हमारी खुशी भी नहीं बांटना चाहते। ऐसा मत कहो। क्यों ना कहो मास्टर जी, अपने दिल पे हाथ रखकर कहो, अगर अपने छोटे भाई की शादी होती तो भी तुम नहीं पीते। बोलो। ए जाबर, कोई शक? ओ मास्टर जी, थैंक यू। ये लो। हाँ गोपी दादा, तुम भी डाल दो। बस पियो। तीन घोड़ों की टापें नजर आ रही हैं। जी हुकुम। पुष्कर का मेला कब है? घोड़ों के सौदागर तो आने शुरू हो गए होंगे हुकुम। रंजीते का गिरोह बढ़ता जा रहा है, वो मेले में घोड़े खरीदने जरूर आएगा। आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है हुकुम। अब मेले में ही मिलन होगा। जाबर, तुलसी, तुलसी, अरे ओ तुलसी, क्या है? वो आ गया है। कौन? जाबर? हाँ, कहाँ है? चौगान के उस तरफ बुलाया है। जाबर! 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 जाबर? मैं कसम खाता हूं मालिक,
तुलसी की शादी खबर मैंने ठाकरों को नहीं दी। मैं सच कहता हूं। तुलसी की मौत का जिम्मेदार कौन है? वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन शक्ति सिंह उसकी इज्जत लूटना चाहता था। शक्ति सिंह इस वक्त कहां मिलेगा? जी वहीं बड़े राजा साहब की हवेली में। नमस्कार ठाकुर साहब। जीते रहो बेटा। क्या बात, बहुत परेशान नजर आ रहे हो? हमारी परेशानी तो एक ही है ठाकुर साहब, उसका नाम है रंजीता। हर बार हाथ से निकलकर भाग जाता है। फिर कोई तरकीब सोची? उसकी कोई ऐसी कमजोरी मिल जाए जिससे वो खुलकर सामने आए। उसकी कमजोरी तो एक ही है, किसान। तो आप एक काम कीजिए ना, सब जमींदारों से कहकर किसानों को जमीन से बेदखल करवा दीजिए, तब वो जरूर सामने आएगा। सोच लो, कहीं फसाद ना हो जाए। फसाद की जड़ ही नहीं रहेगी तो फसाद कैसा? ठीक है, ये मैं आज ही करवा देता हूं। सुखिया चाचा, ये क्या? सारे इलाके के किसान कहां जा रहे हैं? तुम सब वापस जाओ, तुम्हें तुम्हारी जमीन भी मिलेगी और घर भी।